आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर्ती 2024 दोस्तों कल आपका रिजल्ट ऑफिशियली जारी कर दिया गया था। सभी बच्चों ने अपना अपना रिजल्ट चेक कर लिया है, सभी ने अपने अपने जोन की कट ऑफ भी और स्कोर कार्ड भी चेक कर लिया है। अब दोस्तों बच्चे कह रहे हैं कि इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आपको मैं बता दूं, जो आरआरबी ने 3 से 4 झमेले किए हैं इस भर्ती के अंदर, वो आपको विद प्रूफ के साथ इस वीडियो के अंदर दिखा दूंगा कि इन्होंने वैकेंसी पोस्टों के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन स्कोर कार्ड के अंदर वैलिड क्वेश्चन वाला इतने सारे इन्होंने झमेले किए हैं, वो आपको अच्छे तरीके से भी क्लियर समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों एक ट्विटर कैंपेन भी आपको करना है प्लस पॉइंट कि बच्चों का ये कहना है कि जो मैंने कट ऑफ बताई थी, कह रहे थे कि सर आपने जो कट ऑफ बताई थी तो वो आपकी 100% फेल गई है, 1% भी सही नहीं थी। तो मानता हूं दोस्तों मेरी कट ऑफ गलत है, लेकिन भाई आपको मैं कुछ प्रूफ दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि मेरी कट्टों का क्या काम था, कैसे मैंने बनाई थी, वो आपको मैं बता दूंगा। इसके साथ ही भाई जो बच्चे ना हेटर्स है मेरे, जो मेरे हेटर्स हैं, मुझे पता है कौन है वो, जो अदर यूट्यूब वाले होते हैं ना उनके द्वारा छोड़े गए रहते हैं, मुझे पता है, क्योंकि टेक्नीशियन के अंदर उनका सेम कमेंट रहता है कि इस वीडियो के अंदर इसने जो बताया वो बिल्कुल गलत है, चाहे मैंने क्या कुछ भी बताया हो उसके अंदर। वही सेम कमेंट वो मारते हैं एसएससी जीडी वाली भर्ती के अंदर और आर्मी अग्निवीर जीडी वाली भर्ती के अंदर। भाई अग्निवीर वाला रनिंग कर दोगे तुम, वो रनिंग कर दोगे क्या तुम लोग? ठीक है, तो मुझे पता है कि तुम लोग किसके द्वारा छोड़े गए हो और क्या तुम चाहते हो, वो सब नहीं होगा तुम्हारे कमेंट से। जो मुझे ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जो मेरे फैन है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, उनके लिए मैं वीडियो लेके आया हूं, मेनली उन्हीं के लिए, और उनको मैं विद प्रूफ दूंगा कि क्या क्या आपका सिस्टम हुआ है। इसके साथ ही जो मेरी कटो थी उसके ऊपर क्या मेरा कहना है, वो भी मैं उन बच्चों को लेके आया हूं। जो मेरे हेटर्स है ना उनके लिए कुछ नहीं, यहाँ पे वो यहाँ से भाग सकते हैं, कोई उनका मतलब नहीं है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको एक ट्विटर कैंपेन रखा गया है आपका। ठीक है, एक बच्चे ने मुझे सुबह भेजा था, तो उसने स्क्रीनशॉट भेजा, शायद किसी टेलीग्राम ग्रुप का है ये, तो उसने भेजा कि सर आप इसके ऊपर एक वीडियो डालिए। तो इसके अंदर क्या है कि आपका ट्विटर कैंपेन में आपको हिस्सा लेना है, जिस भी बच्चे के 3 से 4 नंबर से जो छूट चुका है, क्योंकि भाई आप देखना जो बच्चा इसके अंदर सिलेक्टेड है ना वो एलपी के अंदर भी सिलेक्टेड होगा, तो वो एलपी की पोस्ट ज्यादा प्रेफरेंस रखेगा और इसको देखना वो छोड़ने की कोशिश करेगा, और इसके पैनल भी बनेंगे आपके 3 से 4 नंबर डाउन पे भी आपका हो सकता है मे बी। ठीक है, आपका ट्विटर कैंपेन अभी 24 मार्च को होगा। ठीक है, सुबह 11 बजे से आपको ट्रेनिंग में लाना है कि जो रेलवे है, क्योंकि 2 भर्तियां आपकी एलपी की और टेक्नीशियन की, दोनों के दोनों फॉर्म लगभग बच्चों ने डाल रखा है, 99% बच्चों ने दोनों फॉर्म डाल रखे हैं, और जो मेन टॉपर्स हैं वो यही है, जो टेक्नीशियन के अंदर भी है और जो एलपी के अंदर भी है। देख लेना, हैशटैग आपको रखना आरआरबी 2 वेटिंग लिस्ट फॉर टेक्नीशियन पोस्ट। ठीक है, ये आपका रखना है। टेक्नीशियन आपका ग्रेड 1 भी इसके अंदर आ जाता है और ग्रेड 3 भी इसके अंदर आ जाता है, आपके दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्विटर कैंपेन आपको जरूर हिस्सा लेना है। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ये वाला कॉपी करके भेज दूंगा। ठीक है, 24 तारीख को आपको मैं भेज दूंगा। अब दोस्तों सबसे पहली बात झमेला देख लेते हैं क्या, उसके बाद में अपनी कट ऑफ बताऊंगा। जो टोटल पोस्टों के हिसाब से किया ना, आप ये देखना। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए भाई, इसके अंदर एक चीज देखिए कि जो है टोटल पोस्ट है इसकी 686, लेकिन रिजल्ट दिया है 636 का। कितने बच्चों का नहीं, तो 50 बच्चों का रिजल्ट नहीं बना। अब 50 बच्चों के कारण क्या कट ऑफ और होते 50 बच्चे, एक जोन की बात नहीं है, काफी सारे जोन्स हैं। अब जिन बच्चों ने मेरे पास में प्रूफ भेजे हैं, काफी बच्चों ने, तो देख सकते हो यहाँ पे 1699 है ना, तो और यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी देख सकते हो, तो ये पोस्ट होंगे 1883, 188। ठीक है, इस तरीके से आपका है। तो ये सभी ना इन्होंने भी ये झमेला किया है, आपको मैं बता दूं, इसके अंदर देख लेना इसको टोटल करके, तो ये झमेला लगभग सभी जोन के अंदर किया है। तो काफी सारी पोस्टें इन्होंने नहीं दी है, ये कह रहे थे कि हम 1:1 के अंदर करते हैं, 1:1 का ही रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने 1:1 बुलाया, इन्होंने 1 रेशियो से भी कम कर दिया है इन्होंने। ठीक है, आगे का क्या चीज है, आगे का स्कोर कार्ड का एक देखिए भाई, नॉर्मलाइजेशन का भी एक आपको मैं फंडा दिखाऊंगा, आगे है आपका। इसके अंदर भाई टोटल जो है जो इन्होंने वैलिड क्वेश्चन दिखाए हैं, इनके वैलिड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, किसी बच्चे का स्कोर कार्ड है भाई, ठीक है, डिटेल वगैरह हाइड की गई है बच्चे की। टोटल वैलिड क्वेश्चन इन्होंने माने हैं 96। चलिए भी तुम्हारे 96 वैलिड क्वेश्चन है, तो ये 4 जो क्वेश्चन गलत आपने माने हैं, ये गलत माने हैं, क्योंकि गलत आपने अपनी तरफ से तो नहीं माने, बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया तभी आपने गलत माने। ठीक है, कैंसल लिखा गया है। तो इन 4 क्वेश्चन का, इन 4 प्रश्न का नंबर कौन देगा,
इनका नंबर इस बच्चे को नहीं मिला है। 6 क्वेश्चन इसने गलत किए, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग करके 2, और 2 इसके अंदर जोड़ के इस बच्चे के कितने इन्होंने बना दिए, लगभग 82 विद नॉर्मलाइजेशन, यानी कि लगभग 2 नंबर के लगभग जो इसको नॉर्मलाइजेशन इन्होंने दे दी है। ठीक है, समझ गए आप कि इसके अंदर भी झमेला किया है, वैलिड क्वेश्चन वाले के अंदर भी, और नॉर्मलाइजेशन का भी आपको मैं दिखा देता हूं कि नॉर्मलाइजेशन का क्या है। अब दोस्तों ये किसी बच्चे का स्कोर कार्ड है, ये किसी बच्चे का है। जैसे इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करने की कोशिश करता हूं, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये बच्चे की शिफ्ट थी भाई, 23 दिसंबर की शिफ्ट है इस बच्चे की। 23 तारीख को इस बच्चे का एग्जाम था, सेम शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है, ये भी और वो भी 23 दिसंबर, यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, कहां पे है, 23 दिसंबर, ये रहा 23 दिसंबर के अंदर। ठीक है, सॉरी ये नहीं अभी आपका नीचे वाला है, ये रहा। ठीक है, 23 दिसंबर और 23 दिसंबर। ठीक है, तो अब इस बच्चे की नॉर्मलाइजेशन का फंडा देखिए, इस सेम शिफ्ट है, सेम सब कुछ है, इसको मिले हैं नॉर्मलाइजेशन के कितने, प्लस 2.9, यानी कि 3 के लगभग मिले हैं, और इस बच्चे को नॉर्मलाइजेशन के दिए हैं प्लस 10.18 नंबर। ठीक है, तो ये भी कुछ झमेला किया गया है। अब हो सकता है आपने एसएससी सीजीएल का देखिए एक बार आप, जो अभी आया है एसएससी सीजीएल का फाइनल, तो उसके अंदर देखिए नॉर्मलाइजेशन के अंदर स्कैम कर रहे हैं ये लोग। जैसे मैं हूं, मैंने एग्जाम में बैठा हूं, जो मेरे मन में आएगा मेरे साथ में, वहां पे ये कुछ नहीं करेंगे, वहां पे ये कुछ सेटिंग नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के अंदर मेरे इतने मार्क्स इंक्रीज कर देंगे कि मैं फाइनल सेलेक्ट हो जाऊंगा। जैसे मेरे 50 मैंने कर दिए टेक्नीशियन के अंदर, तो मुझे भाई वो 40 नॉर्मलाइजेशन देकर मेरे 90 प्लस कर देंगे और मेरा सिलेक्शन करवा देंगे। ठीक है, तो रेलवे का झमेला भी कुछ समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या करने की कोशिश की है। और ये भी देख लीजिए भाई आपका क्या है, अभी ऑल आरआरबी का जो है डाटा है ये। ठीक है, ऑफिशियली यूआर की कट ऑफ है, ये ऑफिशियली यूआर की कट ऑफ है, देख सकते हो। बेंगलोर जोन के अंदर 71 पोस्टें थी, 67.18 सबसे जो मिनिमम कट ऑफ इसकी गई है बेंगलोर जोन की गई है। ठीक है, यहाँ पे 76 गई है यूआर की सभी में। ठीक है, चंडीगढ़ की देख सकते हो 81 है, सबसे हाईएस्ट गई है आपकी 93, किसकी है ये, सिलीगुड़ी की है, 17 पोस्टों के ऊपर। ठीक है, तो पोस्ट का कोई मैटर नहीं रहा भाई। एक चीज देखने में ये भी है कि यहाँ पे देखिए ज्यादा पोस्ट है लेकिन कट्टो कम है, यहाँ पे देखिए पोस्टें कम है लेकिन कट्टो ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे देखिए पोस्टें ज्यादा है कट्टो भी ज्यादा है, और यहाँ पे पोस्टें कम है कट्टो भी कम है। ठीक है, यानी कि वो बच्चे अपनी फैसिलिटी के हिसाब से बच्चों ने डाला है। अब दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का भी यही मैटर है, किसी को कुछ समझ में नहीं है कि कौन सा जोन जो डेंजर रहा, कौन सा नॉर्मल रहा। ठीक है, अब दोस्तों मेरी कट्टों के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, ये किसी चैनल का स्क्रीनशॉट है, आप समझ लोगे किसका ये स्क्रीनशॉट है। तो भाई जरूरी नहीं है कि अब इसको मैं भला बुरा कहूंगा, इनकी तरफ से जो हो पाया, इनकी तरफ से जो हो पाया वो आपके लिए 100% दिया था इन्होंने। जैसे मैंने आपको दिया था 100%, जो मेरा एनालिसिस बन सकता था वो मैंने आपको दिया। इनकी कट ऑफ थी भाई, देख लीजिए इन ट्रेड की भाई कितनी थी, 70 थी। ठीक है, प्लस माइनस इन्होंने 2 बताया। ठीक है, यानी कि 68 से 72 तक इन्होंने बताया। अब इनको अब ये कह दें क्या भाई आपकी कट्टो तो फेल हो गई, आप वो बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। इनकी कट्टो भी काफी वीडियो के अंदर सही जाती है, काफी भर्तियों की सही जाती है कट्टो। ठीक है, एक आधे के अंदर अगर गलत हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, और आपका भी अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं सब कुछ खत्म हो गया। भगवान ने आपकी किस्मत में अच्छा लिखा है, भगवान ने आपकी किस्मत में अच्छा लिखा है, इसलिए दोस्तों जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोच समझ कर आगे बढ़िए, आगे की भर्ती की तैयारी कीजिए। ठीक है भाई, ये देख लीजिए इनका चैनल देख लीजिए भाई, इन सर का है, एमडी क्लासेस वाले सर हैं, इनकी कट ऑफ देख लीजिए क्या थी भाई, आईटी ट्रेड कट ऑफ, ट्रेड की कट ऑफ इन्होंने क्या बताई थी, खुद देख लीजिए कितनी, 75 से 79 इन्होंने बताई थी। अब इनकी कट ऑफ भी तो कह सकते हो आप। ठीक है, लेकिन ये भी आपके लिए भी, हर एक चैनल आपके लिए भी 100% देने की कोशिश की, लेकिन कट ऑफ किसकी सही गई, एक भी चैनल की कट ऑफ सही नहीं गई। इसका मतलब ये था कि सभी ने जो एक्सपेक्ट आइडिया लगाया था, पीसीएम की देख लीजिए, मैंने पीसीएम की तो बताई थी 90, तो वो तो मेरी सही है, लेकिन पीसीएम की इनकी देख लीजिए। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने जो कट्टो बताई वो गलत है तो ये भी सब कुछ खत्म हो गया। तो ये भी आपके लिए 100% आगे भी देते आए हैं और अब भी देंगे, जिस तरीके से मैं आपको दे रहा हूं 100% आगे भी आपको 100% मिलेगा। ठीक है, मेरी कट्टो का एनालिसिस करना सबसे बड़ी गलती थी मेरी, इस डाटा को देखना। इस डाटा को मैंने देखा था, सबसे पहले मैंने कटो डालने की कोशिश की, इसके अंदर मैंने देखा 62, मैंने इसके अंदर 10 जोड़े की, चलो एवरेज के ऊपर नहीं होता तो 10 जोड़ के यानी कि 72, तो मैंने 72 में से 70 कर दिया विदाउट नॉर्मलाइजेशन की, इस कान से मैंने ये निकाला। प्लस भाई इन दोनों को मैंने
इन दोनों को और सबसे पहली वाली शिफ्ट को, इसको मैंने जोड़ा और इसका मैंने एवरेज निकाल के फिर उस हिसाब से भी किया था, टोटल पोस्टों के हिसाब से भी मैंने निकाला था। तो मुझे लगा कि 70 तक 72 तक ठीक है, चली जाएगी। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आगे से देखेंगे कि इस तरीके से डाटा को एनालिसिस नहीं करना है, टोटल पोस्टों के हिसाब से ज्यादा कोशिश करेंगे। इसी बीच दोस्तों काफी बच्चों के पॉजिटिव कमेंट भी आए। इन सभी बच्चों को, इन सभी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद भाई। इन्होंने बहुत अच्छा मुझे कमेंट किया, बहुत अच्छा इन्होंने मुझे बताने की कोशिश की। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, नो टेंशन सर, टेक्नीशियन एक्सपेक्टेड से भी कट ऑफ हाई गया है। बच्चों ने एक्सपेक्ट नहीं किया, उससे भी हाई गया। आपने खुद सोचा था इतनी कट ऑफ हाई चली जाएगी? आपने ज्यादा 80 तक सोचा होगा, उससे ज्यादा कट ऑफ गई है। कोई यूट्यूबर नहीं बता सका, कोई भी आइडिया नहीं लगा इसका। ठीक है, आगे है कि एम विद ऑलवेज यू भाई, थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद आपका भाई। आपने कुछ चीजें समझने की कोशिश की। उसके बाद में भाई इन भाई साहब का कमेंट देख लीजिए, सर मैं आपके साथ हूं, किसी भी चैनल की कट ऑफ सही नहीं गई है। बहुत अच्छा कमेंट किया, सब फेल हुए हैं, आप अपना काम करें बस। ठीक है, बहुत अच्छा कमेंट इन्होंने लिखा है। उसके बाद में आगे के कमेंट भी देख लीजिए, इनका क्या कहना है। सर आपने तो बहुत कुछ एनालिसिस किया फिर भी फेल हो गया, किसी भी जोन का कट ऑफ मैच नहीं किया। बिल्कुल भाई, मैंने अपनी तरफ से बहुत एनालिसिस किया। मैं आपको कॉपी दिखा दूं, ये दोनों मेरी कॉपी है, ये दोनों कॉपी आप देख सकते हो। ये भाई इसी डाटा से भरी पड़ी है, ये कॉपी उधर साइड में रखी है, ये इसी डाटा से भरी पड़ी है। ये नहीं है कि मैं सीधा आके उठा के आपको कट ऑफ बता दूं, कुछ एनालिसिस किया जाता है तब आपकी कट ऑफ बनाई जाती है। अब दोस्तों एक चीज देखिए, यहाँ पे इन्होंने भी लिखा है, इन्होंने काफी बड़ा कमेंट लिखा है, इनका भी बहुत अच्छा कमेंट था, मैंने देखा। ठीक है, इनका भी ठीक है, गुस्सा है कि उनका नहीं हुआ बच्चों को। ठीक है, ये गुस्सा सही बात है कि उनका गुस्सा यही है कि उनका नहीं हुआ, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं कि आपकी किस्मत है, क्या तो कि अच्छा लिखा हो। चलो कोई बात नहीं सर, कभी कभी कुछ रॉन्ग जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा, इनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, मैंने आरपीएफ ऐसा ही कि मैंने कट्टो बताई थी, एसएसजीडी, दिल्ली पुलिस, एएलपी की सभी कट्टो मैंने सही बताई थी। तो क्या किसी एक भी बच्चे ने कमेंट में आके ये लिखा भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी कट्टो बताई है? ठीक है, किसी ने मुझे बताया? कुछ भी नहीं लिखा। एक कट्टो मेरी गलत क्या हो गई, बच्चों ने ना भाई क्या है कि पूरा वो ट्रोल करने वाला सिस्टम कर रहे हैं कि ट्रोल करें। भाई एक चीज बता दूं, मैं इतना डीमोटिवेट नहीं हूं कि आपके इस कमेंट से कि मैं इतना डीमोटिवेट हो जाऊं कि मैं अपने चैनल पे काम करना बंद कर दूं। तो वो बात नहीं, मुझे इस बात का दुख है कि जो मैंने कट्टो बताई वो मेरी गलत गई, उस बात का बस मुझे दुख है कि मैं एनालिसिस जो आपके साथ करना चाहता, मैं इतना सिस्टम ये रखना चाहता था कि भाई मेरी कट्टो कभी फेल ना हो, जो कि अभी फेल हो गई। अब क्या कर सकते हैं भाई। ठीक है, आगे से आपका थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करेंगे भाई, उसके लिए मैं थोड़ा आपसे सॉरी फील कर रहा हूँ, सॉरी मांगता हूं आपसे कि मैंने जो एनालिसिस किया वो थोड़ा आपका गलत चला गया है। ठीक है, आगे से दोस्तों आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें रहेगी। ठीक है, और जो भी चीज थी दोस्तों आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया। ट्विटर कैंपेन में आपको हिस्सा जरूर लेना है भाई। ठीक है, ट्विटर कैंपेन के अंदर हिस्सा आपको जरूर लेना है। जो भी बच्चे हैं सभी को ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेना है। क्या होता है आपकी वेटिंग लिस्ट निकले और काफी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, कट ऑफ डाउन होगी। ठीक है, तो पूरी जानकारी दोस्तों मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा भाई आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।